तो वॉर 24 के बाद आइए शुरुआत करेंगे हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान की। केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर हुए केस पर सुनवाई के लिए तैयारी कर ली है। कल से यानी कि 18 अप्रैल से इस मुद्दे पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी कि सेम सेक्स मैरिज को भारत में मान्यता दी जा सकती है या फिर नहीं। दुनिया के 32 देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता हासिल है। ऐसे में धार्मिक दलीलें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन दुनिया के 32 देश इस कानून को मानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज से समाज बर्बाद नहीं होता। ऐसे में भारत में भी करीब 44% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कानून से लेकर विधेयक तक बने और सारी चीजें एक बार में तय और साफ हो जाए। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। रिश्तों को मिली इजाजत, अब शादी की बारी। हक की आवाज कोर्ट में हुई बुलंद। धर्म का मान अपमान, छिड़ गया नया संग्राम। क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। 18 अप्रैल 2023 ये वो तारीख है जब देश की सबसे बड़ी अदालत की संवैधानिक पीठ समलैंगिक विवाह के केस की सुनवाई करेगा। हिंदुस्तान में तो अभी समलिंगी रिश्तों को मंजूरी कानूनन दी गई है, लेकिन दो समलिंगी नागरिकों को विवाह करने का अधिकार अभी नहीं मिला है। यानी कि कानूनन तौर पर भारत में सेम सेक्स मैरिज अवैध और गैर कानूनी है। सरकार कह रही है कि ऐसी याचिकाओं को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये शहरी एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है। ऐसी याचिकाएं केवल ऐसी शादियों को सामाजिक मान्यता दिलाना चाहती हैं, जबकि विवाह सामाजिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक संस्था है और सनातन इस्लाम के साथ साथ सभी धर्म इंसान के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विवाह को एक संस्कार मानते हैं। यह धार्मिक सोच हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अक्सर यह दोहराता रहा है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने और जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। अभी दुनिया के करीब 133 देशों में समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर है। 91 देशों में समलैंगिक संबंध मान्य और वैध हैं, और तो और दुनिया के 32 देश सेम सेक्स मैरिज को मान्यता भी देते हैं। तो अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया की 2 अरब से ज्यादा की आबादी ऐसे देश में रहती है जहां सेम सेक्स मैरिज को वैधता मिली हुई है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज से समाज बर्बाद होता है, वो केवल भ्रांति भर है या बहकावा, ये अब समाज तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बात सेम सेक्स मैरिज की होगी, उसके अधिकार को लेकर होगी। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जबरुल कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और शास्त्री जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि धर्म की अपनी अपनी दलीलें हैं, फिर चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम सेम सेक्स मैरिज को लेकर अपनी अपनी बात करता है। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल सीधा सा यह है कि अगर 32 देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स को मान्यता प्राप्त है, यानी कि उसे माना जाता है, जहां पर लगभग 2 करोड़ की आबादी रहती है, विच इज 1/4, तो फिर क्या हम भारत में रहते हुए इसकी तरफ सोच सकते हैं जहां पर बराबरी का अधिकार भी मिले और संविधान के हिसाब से देश भी चले? शास्त्री जी देखिए पूर्णिमा बहन, बात यह है कि जहां हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, वह 16 संस्कार केवल और केवल भारत में हैं। जहां हम गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया तक और विवाह को भी संस्कार मानते हैं, जातक कर्म को संस्कार है, चूड़ाकरण यह भी संस्कार है। उसी प्रकार से 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है। हमारे शास्त्रों के अनुसार
विवाह केवल संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विवाह का और दूसरा लक्ष्य है कि सृष्टि की वृद्धि करना, परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचित की गई सृष्टि का विस्तार करना, यह है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी मनोरंजन के लिए विवाह करना या शारीरिक संबंध करना पाप बतलाया है। जो मनोरंजन के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। शास्त्री जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने जो कहा उसी से काउंटर क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि विवाह का सीधे सीधे मकसद ये है कि संतान पैदा की जा सके। ठीक है, तो फिर संतान अगर कोई पैदा करता है, फिर वो 8 करे या 10 करे, फिर उसको छोड़ दीजिए। जब जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो आपके अपने अलग तर्क हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप इस्लाम को कोसने लगते हैं और आप कहते हैं कि भाई इनके समाज में तो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं। अगर मकसद ही वही है तो होने दीजिए फिर। नहीं, यहाँ पर मैं बात आपको दूसरी कह रहा हूँ। संतान उत्पन्न अधिक से अधिक हो, यह उस आवश्यकता के अनुसार है। सृष्टि की जिस समय रचना हुई, उस समय सृष्टि की रचना के लिए संतान की अधिक आवश्यकता थी, लेकिन कल्प भेद के अनुसार वर्तमान समय में इतनी अधिक सृष्टि की रचना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिपूर्ण हो चुकी है। ये तो इस समय वंश ये वृद्धि कौन के तय लिए करता है? ये कौन तय करता है शास्त्री जी? यह- जबीरुल कादरी, यही सवाल मेरा आप ही से है और उस सवाल को मैं दोहरा भी देती हूँ। 32 देश, लगभग 2 करोड़ की वहां पर आबादी, 1/4। लेकिन जब हम बात करते हैं अधिकारों की, हम कहते हैं कि देश किससे चलेगा? देश धर्म से तो चलेगा नहीं, देश संविधान से चलेगा। संविधान बराबरी के अधिकार की बात करता है और उस बराबरी के अधिकार में वो तमाम मुद्दे आते हैं जो सेम सेक्स मैरिज में फंस जाते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी का मुद्दा होता है, गोद लेने का मुद्दा होता है, सेरोगेसी का अधिकार होता है, या जॉइंट अकाउंट का मामला, या फिर उत्तराधिकार का मामला। जब उनको ये अधिकार मिल नहीं रहे जो कि संविधान में शामिल किए गए हैं, सबको मिले, तो हम इस बराबरी के अधिकार पर बट क्यों जाते हैं जब सेम सेक्स मैरिज की बात आती है? देखिए मैडम, सेक्स की ये जो बात चल रही है, जैसे कि अभी हमारे गुरुजी ने कहा, जब कोई हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में और कुरान में भी ये है, सुनासा मसला रुबा, वो एक अलग चीज़ है। सुनासा क्या, रुबा क्या, वो वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ शादी जो निकाह होता है और इस तरीके से जो साली शंबत, जिसको हम लोग आजकल आई लव यू, प्यार, मोहब्बत, गले, इस तरह के हमारे मज़हब में बिल्कुल सख्त तरीन मुमानत है। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, अगर तुम चाहते हो तो उसको तुम निकाह करो, अपनी बीवी बनाओ, पूरे जीवन उसको रखो, सारे हुकूक दो उसको, जो एक मलका होती है जिस तरीके से सारे हुकूक दो, अपनी उसको प्यार दो, मोहब्बत दो, घर दो, दुकान दो, कपड़ा दो, खाने के लिए, पीने के लिए, चरने के लिए, ज़िंदगी की जो तमाम आशाइश हैं, जो आराम है, निकाह करने के बाद जो एक मलका, एक मालिका बन करके आती है, वो आए, वो उसको स्वीकार करो। और रहा इस तरीके से कि 4 घंटे लब के जरिए या इस तरीके से, मजहब इस्लाम में इसका कोई कादरी ऑप्शन है साहब, ही नहीं। इसमें 2 बातें, जब आप ये कहते हैं तो मेरे जहन में इसमें 2 बातें आती हैं। आपने कहा बीवी बनाइए, अधिकार दीजिए, फिर इसमें 4 बीवी रखने का भी अधिकार दे देते हैं आप लोग, लेकिन आप 4 बीवी दे देते हैं रखने का अधिकार। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि बाकी उन देशों का, अरब कंट्रीज का क्या करेंगे जहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउड है? वहां पर भी तो मुस्लिम रहते हैं, वो भी इस्लाम के हिसाब से चलते हैं। उनका इस्लाम अलग और आपका इस्लाम अलग तो नहीं? पूरी दुनिया का इस्लाम मैडम एक ही है। मैंने पहले भी आपके साथ एक दो डिबेट में भी कहा, मजहब इस्लाम जब से पैदा हुआ है और कयामत तक एक ही है। अगर कोई उसका मानने वाला या उसका चाहने वाला कि मैं मजहब इस्लाम को मानता हूं, तो मजहब इस्लाम की हक्कानियत, इरफानियत, जाज़बियत, सदाकत पे कोई हर्फ आने वाला नहीं है। लेकिन उसके मानने वाले कुछ भी करते हैं तो मजहब इस्लाम की हक्कानियत पर कोई असर नहीं आगा, गुनाहगार मानने वाले होंगे। अच्छा, कुल मिलाकर कादरी साहब, आपने कहा 12%, नहीं वो अलग बात हो गई, वो तो एक एडिशनल था। नहीं, लोगों को पता चल जाए। नहीं, मैं बताती हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, समय रहेगा तो आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं तो आंकड़ों पर बात कर रही हूँ। देखिए, 12% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि एलजीबी कम्युनिटी से आती है। अब वो 12% जो है वो धर्म के हिसाब से तो है नहीं, वो दोनों धर्मों में होगी, यानी कि वो इस्लाम में भी शामिल है। तो ऐसे में वो 12% अपने अधिकार से वंचित क्यों रहे जो उनको संविधान के हिसाब से मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सेक्स चॉइस अलग है? देखिए, हमारा हिंदुस्तान का प्यारे, अच्छे, इकलौते, शानदार, जवां हिंदुस्तान का संविधान को हम भी मानते हैं, सब कुछ है,
लेकिन अगर वो मुसलमान होकर के मजहब इस्लाम में रह करके हिंदुस्तान के संविधान के आधार पर, बुनियाद पर, हक के ऊपर जिंदगी गुजारता है, चाहे वो 2% हो या 3% हो, वो अगर मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं तो वो निकाह करें। सेक्स की तो कोई हकीकत है ही नहीं कि इस तरीके से सेक्स करे बाद में, ये हराम 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 है। मतलब आप जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर हैं। मतलब आप किसी को जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर है, वो अपने हिसाब से नहीं दे सकते। लेकिन वहाँ पो की स्थिति तो है ना कादरी साहब, आप वहाँ पो की स्थिति तो है ना, क्लैरिटी तो है नहीं। ठीक है शास्त्री जी, नहीं जीने नहीं दे रहे ना, दिक्कत तो ये है कि जीने नहीं दिया जाता ना। धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए कि भाई ये तो इस्लाम में हराम है, तो आपने जीने कहा दिया, आपने तो बेड़ियां डाल दी। आपने जीने नहीं दिया कादरी साहब, सिर्फ जान लेना, जीने नहीं देना बराबर नहीं है। हरामकारी में वो जीना चाहता तो जिए, जान लेने, जिना में जीना चाहता है तो वो सुनिए जिए। कादरी साहब, सिर्फ जान लेना जीने ना देने के बराबर नहीं होता है। और पत्थर कहाँ मारे जाते हैं, पत्थर मार के जिस तरीके के कानून बने हैं कि जी आप जान ले लेते हैं किसी तो दोनों तरफ से पड़ते हैं, फिर पत्थर मारकर आप जान ले लेते हैं। मैं तो उन कानूनों की बात कर रही हूँ, मैं उन देशों की बात कर रही हूँ, मैं कादरी साहब उन देशों की बात कर रही हूँ जहाँ पर ऐसा कट्टर कानून भी है कि चोरी करने पर हाथ काट देते हैं, पत्थरों से मार के लहू लुहान करके जान ले लेते हैं, बिल्कुल है। लेकिन शास्त्री साहब ठीक है, एक सेकंड, नहीं सर मैं भटका नहीं रही हूँ। जब आप कहेंगे, जब आप भी मारे जाते हैं, लोग भी मारे जाते हैं, कादरी साहब बात से बात निकलती है, कादरी साहब बात से बात निकलती है और उस पर भी बात होगी। शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए, जब आपने अभी शास्त्रों के हिसाब से बात की, और क्योंकि ऋग्वेद में क्या लिखा है वो मेरे सामने, अप्राकृतिक संबंध जो है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है, ये ऋग्वेद में कहा गया है अप्राकृतिक संबंधों को लेकर। दूसरी तरफ आप मुझे जरा अर्धनारीश्वर और दूसरी तरफ जो मोहिनी अवतार है उसके बारे में भी समझा दीजिए, उसको बहुत अच्छे से समझाइएगा और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको जरूर जोड़िएगा। देखिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात आपने पूछी है और यह वेद से संबंधित बात है, और वेद जो है वो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। तो इसके आधार पर मैं आपको बतलाता हूँ, ऋग्वेद में भी समलैंगिक को अप्राकृतिक बतलाया है। बिल्कुल, यह सनातन धर्म की विशालता है, उदारता है, हिंदू सनातन धर्म कि वह अप्राकृतिक को भी प्रकृति के साथ में प्राकृतिक मानता है। उसका कारण केवल ये है, उसका कारण ये नहीं कि आप इस प्रकार से अप्राकृतिक कार्य करें, वहां पर प्राकृतिक इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह पौराणिक मंत्र है। देखिए, हमारे शास्त्रों में प्रारंभ से ही इस प्रकार के समलैंगिकता का विरोध रहा। हाँ, यह बात अवश्य है कि महाराज मनु के जो पुत्र, जो प्रथम पुत्र हुए, और वह जब वन में जाते हैं, वन में जाकर एक गुफा में इस प्रकार प्रवेश कर गए। का जिक्र क्यों आता है, जरा ये बताइए, शिखंडी का जिक्र क्यों आता है? नहीं, शिखंडी का मतलब ये समलैंगिक विवाह नहीं है। शिखंडी वह एक अलग है कि भीष्म का वध करने के लिए महाभारत में शिखंडी का, क्योंकि भीष्म को वरदान ही इस प्रकार से था और उस वरदान को काटने के लिए, उस वरदान को पूरा करने के लिए शिखंडी का जन्म हुआ। बहुत आसान सी भाषा में आप मुझे ये समझाइए, मुझे एक बात समझाइए शास्त्री जी, फिर उहापोह की स्थिति क्यों रखी हुई है? चाहे वो कोर्ट हो, कोर्ट ये कहता है कि कानून आप बनाइए, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन का अधिकार हमारे पास है और हम उसको उसी हिसाब से डील करेंगे। लेकिन अब जब इस पर सुनवाई होगी तो मैं कहती हूँ कि चाहे वो सरकार हो या फिर न्यायपालिका हो, इस चीज को लेकर एक स्टेटस को क्लियर क्यों नहीं कर देती? कहने का मतलब ये है कि जहां पर देशों में बैन है, जहां पर मान्य है, जहां पर अमान्य, उनकी भी तो स्थिति क्लियर है। यहां पर क्या है कि आप बस शादी नहीं कर सकते, तो उहापोह की स्थिति तो है ना। उस 12% को ये पता ही नहीं कि हमको किस हिसाब से आगे बढ़ना है, क्योंकि धर्म के ठेकेदार खड़े हैं फिर बताने के लिए कि तुम गलत हो। पूर्णिमा बहन, आपको बहुत बड़ी बात आपने पूछी है और मैं आपको बतलाता हूं कि जब तक आप मंदिर में नहीं जाएंगे, जब तक आप धार्मिक स्थलों में जाएंगे नहीं, तब तक आपको धर्म का ज्ञान नहीं होगा। आज जो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं, उसके जिम्मेदार और संतानें नहीं है। तो घर पर भी होता है उसकी, धर्म का ज्ञान तो घर पर भी होता है। उसके माता पिता जब आपको धर्म के बारे में सीखना पढ़ना होता है तो माता पिता आपको उसकी पहली बात बताते हैं, माता पिता आपको धर्म बतलाते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो या फिर इस्लाम। आपकी बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आज जो समाज विकृति रूप धारण कर रहा है, समलैंगिक की स्थिति आ रही है, उसके जिम्मेदार वो संतानें नहीं है, उनके माता पिता हैं। क्यों माता पिता हैं? क्योंकि अपनी संतान को लेकर के वो मंदिर में गए ही नहीं,
अगर वो बचपन से ही मंदिर में गए होते तो उनको धर्म का ज्ञान होता, जाकर के उनके अंदर संस्कार आते। वो केवल इसलिए इस प्रकार की समलैंगिक स्थिति आ रही क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है। आप कैसे और शास्त्री जिसमें जी, संस्कार आप नहीं नेचर है ऑफ बॉडी को वह इंसान आप नहीं है। कैसे धर्म से जोड़कर देख सकते हैं? नेचर ऑफ बॉडी को आप कैसे धर्म से जोड़कर देख सकते हैं? मानसिकता, नेचर ऑफ बॉडी, बात नेचर ऑफ नेचर बॉडी नहीं है, मानसिकता है। और साइकोलॉजी मानसिकता बिल्कुल तभी अलग बदलेगी होती है। जैसी आप नेचर संगति ऑफ करेंगे। बॉडी बिल्कुल अलग होता है। और कैसे जब सरकार ये बात करती है कि ये एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है, जरा बताइए कैसे ये एलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है? कादरी साहब फिर आप भी बताइएगा। मैं आपको बताता हूं पूर्णिमा जी, हम कोई भी बालक जन्म से ना बुद्धिमान होता है ना मूर्ख होता है। जैसी उसको संगति मिलती है उसी प्रकार के गुण उसके जीवन में आते हैं। आप नेचर ऑफ बॉडी को पूरी तरीके से झुठला रहे हैं यहाँ पर ये बात कहते हुए। नहीं, देखिए, प्रारंभ में जब बालक का जन्म होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। आपको बता दूं, उसको कई दिनों तक नहीं तो आप क्या कलर्ड चाहते हैं? चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्या बताना कुछ दिनों के बाद वो धीरे धीरे क्या- उस कलर्ड क्या को आप समझता क्या कहना- है। शास्त्री जी, और क्या इस कहना प्रकार चाह रहे हैं जैसे शास्त्री करो जी, संग वैसा आप चढ़े क्या रंग। बताना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को ये बताएं कि मंदिर देखो, लेकर के नहीं जाते, धर्म स्थानों में लेकर के नहीं तुमको गे जाते, बनना धार्मिक है, आयोजनों में लेकर के नहीं बनना है, जाते। तुमको बाइसेक्सुअल बनना है, ये क्या पेरेंट्स बचपन से बताते चले ताकि उस ब्लैक एंड व्हाइट को या तो व्हाइट किया जा सके या ब्लैक किया जा सके? देखिए, ऐसा करेंगे मैं क्या आपके पेरेंट्स? चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया, जो कि आज एक पूरे देश को संस्कार दे रहा है। और वह संस्कार मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 12% की कम्युनिटी है ये असंस्कारी है। नहीं, आप इनको असंस्कारी बता रहे हैं ना। जो 12% जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो असंस्कारी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। ना उनके माँ बाप ने उनको कुछ बताया, ना उनको धर्म का ज्ञान हुआ, ना उनके अंदर संस्कार डाले गए, वो पूरी तरह से असंस्कारी हो गए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप जो है एक उस नियम को पढ़ी जिसमें एक माँ ने मैं नियम को पढ़ती हूँ और मैं बाकी देशों के सुनिएगा, बेटी को सुनिएगा, एक दूसरी महिला ने बंधक बना करके रखा अलग हुआ अलग है। देशों में मैंने तो सबसे पहले ऋग्वेद का जिक्र किया शास्त्री जी, उसको आपने नकार दिया। मैंने तो उसमें ये भी कह दिया कि वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। लेकिन कादरी साहब, अगर हम बाकी देशों की बात करते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे कि ये कह लीजिए कि अगर ये कह दें कि ये गलत है, सरासर मैं कहती हूँ, आपके शब्दों में मैं कह देती हूँ कि सेम सेक्स मैरिज या फिर लेस्बियन होना या गे होना या बाइसेक्सुअल होना ये आउट ऑफ नेचर है, ये पूरी तरीके से गलत है, वो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं, वो देश आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन देशों का क्या करें? टर्की, माली, जॉर्डन, इंडोनेशिया, अल्बानिया, बहरीन, इन देशों का क्या करें? यहाँ की जरा आप जीडीपी उठा के देख लीजिए, यहाँ की आप विकास की रफ्तार देख लीजिए, यहाँ पर पढ़े लिखे, एक सेकंड शास्त्री जी आप भी बताइएगा, कादरी जी, इन देशों को क्या हम कह दें कि ये सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचे? यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है यहाँ के लोग। देखिए, उन मुल्कों में मैडम जी क्या हो रहा है, वो उनकी डीजीपी क्या है, उनकी माली मिकदार क्या है, वो कितने मालदार हैं, कितने गरीब हैं, क्या हैं, वो सब चीज़ें हैं। हमारा तो मुल्क, हम हिंदुस्तान में रहते, हमको यहाँ की मालदारी, यहाँ की गरीबी, यहाँ की तिजारत, यहाँ की माशरत, यहाँ की शगाफत से हमको ज़रूरत है। और हमको इसके बाद, हिंदुस्तान के बाद अपने मुआशरे की ज़रूरत है। साहब, ये जो दूसरे देश है, मुल्कों में क्या हो रहा, ये जो देश है, अच्छा ठीक है, मत रखिए मालदार होंगे तो रोटी, इस गिलास में पानी होगा तो मिलेगा, हमारी प्यास मैं कहती हूँ कि आप इन देशों को मत देखिए, अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं इन देशों में कमाने के लिए? अपने बच्चों को इन देशों में कमाने के लिए भेजते क्यों हैं? अगर सिर्फ रोटी की बात है कमाने की, तो रोटी तो यहाँ पर भी कमाई जा सकती है ना। कादरी साहब, इन देशों में क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए? क्यों भेजे जाते हैं? देखिए, उन पर तो बुरी संकट पड़ेगी। शास्त्री जी कह रहे बेकार हो जाएंगे ये बच्चे, अलग बात है। नहीं नहीं, बेकार हो जाएंगे ये तो। अलग बात है। आपने कहा कि उनकी जीडीपी से आपको मतलब नहीं, उनकी विकास दर लेकिन से। आते तो मुल्क में वापस है। अरे कादरी साहब, कमाते तो वहीं से है ना, संगत तो वहीं बुरी मिलेगी। शास्त्री जी ने कहा कि संगत का असर होता है सारा का सारा। वहां जाएंगे, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल बनकर आ जाएंगे, तो आपको तो पहले से चिंता होनी चाहिए, भेजिए मत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मैडम आज ही हमारे मुल्क में कि सब कुछ होता है, एक चौराहे पे जाइए, लिबरेशन वाले सब कुछ है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे, आप भी रास्तों से निकलती होंगी, हम भी निकलते हैं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर आधा तबका ऐसा है कि ऐसी चीजों को देखने के बाद अपने मुंह को छुपा के निकल के आराम से चला जाता, उनको मार दे, उनके ऊपर पत्थर फेंककर उनको मार दे, उनको मुंह छिपाकर जीने के लिए मजबूर कर दे, उनको कह दे कि तुम जिंदा होते हुए भी मर जाओ। इन 12% को क्या करें? इन 12% को क्या करें? जीते जीते मार देंगे आप, मार देंगे आप इनको, आप इनको
जीने का हाँ, अधिकार नहीं पिए, ऐश देंगे, करें। आप इनको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, बराबरी आप क्यों नहीं उनको देंगे? आप उनकी सेम सेक्स मैरिज को मान्य नहीं करेंगे। बाकी आप कहते हैं छुपते छुपाते मुंह छुपाते जो करो, वो जो ऐसा है। चाहे करें, उनका अधिकार है, उनको नहीं तो जिंदगी अधिकार दे रहते कहाँ रहे हैं? हमारे- अगर हमारे- अधिकार है तो इनको हमारे सरोगेसी का अधिकार है, मिले, लाइए, हम अगर तो- अधिकार है तो इनको गोद लेने का अधिकार मिले, अगर अधिकार है तो इनको ग्रेच्युटी का अधिकार मिले, अधिकार है तो इनको उत्तराधिकारी बनने का अधिकार मिले। इनको क्यों नहीं मिलते ये अधिकार, मुझे ये बताइए ना। देखिए, इनको सारे अधिकार क्यों, ये तो गवर्नमेंट देगी, हम देंगे नहीं तो वो प्रशासन देगी। अरे भाई उसी हाँ। गवर्नमेंट जो कानून बनाएगा उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कोर्ट करता है, लेकिन उससे पहले तो धर्म खड़ा है ना। आपके इस्लाम में तो हराम है ये, हमारे हराम है, तो हराम फिर है, कैसे मिलेगा हराम ये रहेगा। बताइए। आप ये चाहते हैं कि 12% धर्म को ना माने, मतलब हम नहीं, क्यों नहीं नहीं, वो माने ना, कबूल करें नहीं दिल माने, से, तो वो हम क्या आज करें? भी उनके लिए इस्लाम दरवाजे मानेंगे। खुले, सुनिए, हमारा सीना सुनिए, खुला कादरी हुआ है, साहब, दरवाजे एक खुले सेकंड, आएंगे तो मेरे गोद को ये लगाएंगे। समझाइए कि ये लेकिन हरामकारी के बाद 12%, नहीं, ये गलती के बाद 12%, नहीं, सितमकारी कादरी के बाद साहब ये 12% अगर इस्लाम को मानते हैं तो इनकी जो नेचर ऑफ बॉडी है ये उससे खुद को दूर करते हैं। यानी कि क्योंकि इस्लाम में हराम है सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स संबंध, तो ये 12% इस्लाम से खुद को दूर करते हैं। अगर ये इस्लाम मानते हैं तो, और अगर ये इस्लाम नहीं मानते तो बाहर कीजिए ना, मैं तो कहती हूं, ताकि अपने अधिकार के साथ जी सके और कानून दे उनको ये अधिकार। मैडम, बाहर करना या बाहर निकालना या अंदर लेना वो तो है। उदखुल या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, हमारा अधिकार नहीं, जिस रब ने इस दुनिया में भेजा है, जान दी, माल दी, होश दी, अफकार तो दिए, मतलब चलना संविधान के फिरना, ऊपर धर्म हावी हमारा रहेगा कोई ना साथी शास्त्री कानून जी? नहीं है। शास्त्री जी, हम तो जिसको मानते हैं धर्म के उससे ऊपर मानने वाले, वहां जाकर के दौड़ लगाएं। धर्म हावी रहेगा ना जिंदगी संविधान के जिंदगी की ऊपर, अल्लाह उनको बराबरी के बराबर अधिकार के फरमाएगा। ऊपर धर्म हावी फरमाएगा, रहेगा ना इत्तिफाक शास्त्री जी, फरमाएगा। रहेगा ना हावी। पूर्णिमा बहन, अपने हिसाब से नहीं जी सकते ना। पूर्णिमा बहन, आपको एक बात बता दूं, अधिकार उसको मिलता है जो संविधान के नियमों का पालन करता है। संविधान में आप अधिकार है, एक बार मुझे अपनी बात तो जैसे पूरी कर रोटी लेने कपड़ा दीजिए। मकान अधिकार है। आप मुझे अपनी बात चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं, चोरी कर रहे हैं क्या? देखिए, बोलो। चोरी करने वाले फिर? को चोरी करने का कोई अधिकार तो नहीं है, रोटी संविधान कपड़ा उसको अधिकार मकान, नहीं देता रोटी है। कपड़ा मकान अधिकार है कि नहीं है? अनैतिक कार्य करने देखिए, रोटी, संविधान कपड़ा, क्या है? मकान संविधान अधिकार वो है है कि जो नहीं? समाज का हित करता बराबरी है। से जीने का अधिकार संविधान सबको उसे है या कहते हैं जो नहीं? समाज का हित करता राजकुमार है, शास्त्री, और बराबरी से समाज जीने का जो अधिकार अहित सबको करता है या है, नहीं? समाज के विरुद्ध आचरण करता है, क्या वह आपने संविधान का पालन नहीं 12% को करता अलग है। नहीं काट दिया सिर्फ और सिर्फ इनके नेचर ऑफ बॉडी के मुताबिक, इनकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के मुताबिक आप इन 12% को किनारे कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो फिर इनके अधिकार की बात मत कीजिए। देखिए, हिंदू सनातन धर्म बहुत विस्तार है, बहुत विराट है और बहुत जो है उच्च कोटि का है, उसकी सोच बहुत विस्तृत है। उसके उपरांत भी हिंदू धर्म में इतनी मान्यताएं दी गई, जब ये दलीलें पूरे दी जाती हैं। शास्त्र में, विस्तृत इतिहास सोच में नजर कहीं नहीं पर आती, भी शास्त्री जी, जब स्त्री ये का दलीलें स्त्री दी से जाती विवाह हैं। का कोई और संबंध सीधे नहीं सीधे है। मैंने पुरुष शुरुआत से इसी स्त्री की बनने थी का और अंत भी मैं पुरुष इसी से से करती स्त्री हूँ बनने कि का बराबरी का प्रसंग अधिकार मिलता है हर भागवत एक में, नागरिक को है। लेकिन ऐसा उसकी कोई सेक्सुअल प्रसंग नहीं मिलता है प्रेफरेंसेस, उसकी जिसमें सेक्सुअल पुरुष चॉइस का चाहे विवाह जो पुरुष से हो, हो लेकिन उसको और स्त्री बराबरी का का विवाह अधिकार स्त्री से हो। मिलना ऐसा चाहिए। कोई प्रसंग नहीं है। शुक्रिया शास्त्री जब जी, पूरा कादरी जी, इतिहास ही आपका भी इसका गवाह बहुत है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।